हिस्से में उदयपुर पूरी सीट पर अगर हम ये कहें कि चुनाव लड़ा जा रहा है, जो ट्राइबल एरिया हैं उनको विकास की धारा से जोड़ा ही नहीं गया है और लगातार इस बात के दावे तमाम नेता करते नजर आते हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं कि इस बार शायद कुछ बदलाव यहां नजर आए? आदिवासी बेल्ट में विकास हुआ है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। विकास किस स्तर पर हुआ है, उसके क्या मानदंड रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग बातचीत हो सकती है, अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। पर विकास मेवाड़ में हुआ है, आदिवासियों में हुआ है। लोगों को मुफ्त दवाएं मिली हैं, चिकित्सा की सुविधा मिली है और सुविधाएं जो विशेष करके पेंशन योजना जो लागू की है सरकार के, उससे आम आदमी को लाभ हुआ है। लेकिन मीणा जी, इस इलाके में आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। ऐसे में पेंशन योजना या तमाम योजनाओं की बात करते हैं, उसका लाभ जरूर मिलता है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान दोनों ही पार्टियां, चूंकि दोनों ही पार्टियां बारी बारी से सत्ता में रह चुकी हैं, करता नजर कोई आया नहीं है। ये बात तो अपनी जगह सही है कि जितना पैसा आदिवासियों के नाम पर अब तक खर्च हुआ है, अगर उस पैसे का ब्याज भी लोगों को दे दिया जाता मासिक रूप से, तो उनकी स्थिति और संपन्न हो जाती। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। आप हमारे साथ बने रहे। जयपुर में मतदान जारी है उधर, और इस बार उम्मीद है कि आपके युवा इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। समय संवाददाता राघव शर्मा ने मतदान करने निकले सांगानेर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी से खास बातचीत की है। सांगानेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। ये भी मतदान करके आए हैं, जानते हैं सर किस तरह का चुनाव रहा इस बार, किस तरह के मुद्दों को लेकर जो भाजपा भी इस बार का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है और मैं समझता हूँ मतदान का भी तो लोगों में बहुत उत्साह है और परिवर्तन की लहर है। जैसे सर निश्चित तौर पर देखा जाए युवा भी काफी जुड़े हैं, उन्होंने भी जो है काफी वोटिंग करने का संकल्प भी लिया। आप किस तरह से देखते हैं? युवा ही देश का भविष्य है और मैं समझता हूँ युवा मतदाताओं के कारण से मतदान से लोकतंत्र का रक्षण होगा और धर्म चक्र का प्रवर्तन होगा। सर जिस तरह से इस बार जागरूकता फैलाई है, चाहे निर्वाचन विभाग की ओर माने चाहे पार्टियों की ओर से माने, तो क्या लगता है मतदान प्रतिशत कितना बढ़ेगा इसका? देखिए हर चुनाव में 2-3% मतदान बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ राजस्थान में बेहतर से 75% अगर मतदान होता है तो इसको सफलता मानते हैं। निश्चित तौर पे तिवारी भी साफ तौर पे यही मानते हैं कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। युवा जो है वो भी जागरूकता के साथ जो है मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पे देखना होगा कि मतदान प्रतिशत इस बार का कितना रहता है। इस समय जयपुर से कैमरामैन मनु के साथ राघव शर्मा। बिल्कुल, अगर भारी मतदान होता है तो जहां एक तरफ बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी मानकर चल रही है और कांग्रेस युवाओं की राजनीति मानने के चलते कह रही है कि उनके जो मुद्दे हैं उनसे लोगों को फायदा हुआ है, उधर उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक ने सीकर में मतदान किया।